दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम एक शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा में भी स्कूलों की बात करें। ये इसलिए दोस्तों कि आज मेरे एक मित्र ब्रज खंडेलवाल साहब प्रोफेसर हैं। उनका एक लेख मेरे को मिला है और वो लेख मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो वायरल हो और लोगों तक पहुंचे और समझे कि आज शिक्षा में हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। प्रोफेसर खंडेलवाल जो है बहुत बड़े पत्रकार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में आपने बहुत पहले से काम किया है। मतलब 70 के दशक में आप उस टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में काम करते थे। बाद में आप हिंदी संस्थान आगरा के अंदर पत्रकारिता के पढ़ाया भी है आपने वहां पर। और आपने कई बच्चों को पत्रकारिता के क्षेत्र में भेजा है। उनका एक जो पत्र एक लेख मेरे पास आया है और मैं चाहता हूं कि वो लेख मैं पढूं और आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और समझें कि कौन से स्कूल होने चाहिए। या ये जो भ्रम फैला हुआ है, ये जो धारणा बनी हुई है कि 5 स्टार होटल जैसे स्कूल जो बन रहे हैं, या अंग्रेजी माध्यम के जो सुविधाजनक बहुत स्मार्ट स्कूल जिसको हम बोलते हैं, वो अ, बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। या दूसरे जो स्कूल हैं, साधारण स्कूल जो हैं, वो बच्चों का निर्माण करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। ये उन्होंने बहुत ही अच्छे कई एग्जाम्पल्स दे करके भी समझाया है। तो मैं चाहता हूं कि ये पत्र में ये लेख में पढूं। लेख पढ़ने के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को भेजें। और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम दोस्तों पहले से ही ये तो करते ही रहे हैं कि हम समान शिक्षा के ऊपर बातचीत करते रहे हैं। समान शिक्षा एक ऐसा है, अगर हो तो हमारे यहाँ जो भेदभाव की खाई है वो समाप्त हो सकती है। जो ऊंच नीच की खाई बढ़ती जा रही है उसको कम किया जा सकता है समान शिक्षा पर। लगभग उसी तर्ज पर ये लेख भी लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है चौंकाने वाला सच। चौंकाने वाला सच क्या है? भारत में के असली निर्माता चमचमाते एलिट स्कूल नहीं, साधारण स्कूल हैं। भारत के असली निर्माता चमचमाते एलिट स्कूल नहीं, साधारण स्कूल हैं। और वो फिर लिखते हैं आगे कि आगरा में आधा दर्जन एलिट एक्सक्लूसिव स्कूल खुल चुके हैं जहां का खर्चा माँ बाप से पूछिए। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल है, बहुत ज्यादा खर्च वाले स्कूल हैं। आखिर इंसान को कामयाब क्या बनाता है? एयर कंडीशन स्मार्ट क्लासरूम, विदेशी सिलेबस और चमकदार कैंपस, या फिर संघर्ष, मेहनत, भूख और आगे बढ़ने का जुनून? दोस्तों, स्मार्ट स्कूल या एयर कंडीशन स्कूल किस कभी भी जो है सक्सेस नहीं दिला सकते जब तक कि उसमें संघर्ष, मेहनत, भूख और आगे बढ़ने का जुनून नहीं हो। तो असली जो असली चीजें जो है कामयाब करने की, वो संघर्ष, मेहनत, भूख और आगे बढ़ने का जुनून है, न कि स्कूल के वो अ, दिखावे। आज भारत में एक अजीब मानसिकता घर कर गई है। महंगे, हाई प्रोफाइल और इंटरनेशनल स्कूलों को सफलता की गारंटी मान लिया जाने लगा है। लाखों रुपए फीस, अंग्रेजी लहजे पर गर्व, स्कूल कम 5 स्टार होटल ज्यादा लगते हैं। माता पिता भी अक्सर स्कूल नहीं, स्टेटस सिंबल खरीदते दिखाई देते हैं। लेकिन भारत का इतिहास कुछ और कहानी सुनाता है। आजाद भारत के असली निर्माता प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, सैनिक, डॉक्टर, अफसर, उद्योगपति और खिलाड़ी।
ज्यादातर साधारण स्कूल सरकारी स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालयों में, नगर निगम के स्कूलों में और सामान्य प्राइवेट स्कूलों से निकले हैं। देश की रीढ़ एलिट बोर्डिंग स्कूलों में नहीं, आम स्कूलों में तैयार की है। गुजरात के वडनगर में एक साधारण स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। न कोई स्मार्ट क्लास, न आलीशान कैंपस, न विदेशी सिलेबस, ऐसी कहानियां पूरे भारत में बिखरी पड़ी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिलनाडु के साधारण स्कूल में पढ़ाई की। लाल बहादुर शास्त्री सामान्य स्कूलों से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद भी सरकारी स्थानीय शिक्षा व्यवस्थाओं से आगे बढ़े। दोस्तों, इसमें मैं एक नाम और जोड़ देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी बिजली के खंभे के नीचे बैठ करके पढ़ते थे। उनके पास, उनके घर में लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। वो सड़क की लाइट पर नीचे बैठ करके उस पे पढ़ते थे और राष्ट्रपति बने। तो इन लोगों को विरासत में सुविधा नहीं मिली। इन्होंने भारत को करीब से देखा, गरीबी देखी, संघर्ष देखा, असमानता देखी। इन्हें अनुभवों ने इन्हें मजबूत बनाया, इन्हें जमीन से जोड़े रखा। बड़े एलिट स्कूलों में पढ़े लोग भी सफल होते हैं। उनमें आत्मविश्वास, नेटवर्क और एक्सपोजर होता है, लेकिन जब देश निर्माण की बात आती है तब तस्वीर बदल जाती है। कारोबारी दुनिया को ही देख लीजिए। धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के एक साधारण स्कूल से पढ़ाई की और फिर रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा किया। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति सरकारी स्कूलों में पढ़े। गौतम अडानी, शिव नाडार और सुनील मित्तल भी किसी शाही बोर्डिंग स्कूल की पैदाइश नहीं है। इन लोगों ने संघर्ष से सीख हासिल की। अभाव ने इन्हें जुगाड़, धैर्य और जोखिम उठाना सिखाया। यही असली बिजनेस स्कूल था। दोस्तों, अनिल अग्रवाल भी ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़े, जिन्होंने वेदांता जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। भारतीय सेना की कहानी भी यही कहती है। कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा साधारण स्कूलों में पढ़े। फील्ड मार्शल करियप्पा सामान्य शिक्षा पाठ्य पृष्ठभूमि से आए। आज भी भारत की सीमाओं पर खड़े हजारों सैनिक और अफसर सरकारी स्कूलों, सैनिक स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों से निकले हैं। जंग के मैदान में गोली ये नहीं पूछती है कि सैनिक किस इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा है। सेना में साहस, अनुशासन और प्रदर्शन मायने रखता है। यूपीएससी की परीक्षा तो इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। हर साल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के टॉपर छोटे शहरों, गांवों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सामान्य स्कूलों से निकलते हैं। कई हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, कई बेहद साधारण परिवारों से आते हैं। उनकी सफलता साबित करती है कि भारत में जब भी मेहनत, लगन और अनुशासन स्कूल के ब्रांड नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की दुनिया में भी यही तस्वीर दिखती है। एम्स के AIIMS एम्स के कई डॉक्टर, वैज्ञानिक और सर्जन साधारण स्कूलों से आए हैं। नीट के टॉपर भी अक्सर सरकारी या सामान्य स्कूलों से निकलते हैं। उनकी सफलता महंगे कैंपस नहीं, घंटों की पढ़ाई और अथक मेहनत से बनती है। खेल जगत को देखिए। सचिन तेंदुलकर शारदा आश्रम विद्यालय से पढ़े। महेंद्र सिंह धोनी जवाहर विद्या मंदिर से निकले। पीटी उषा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। इनकी प्रतिभा एयर कंडीशन में नहीं, संघर्ष में निखरी। फिर भी समाज महंगे स्कूलों का इतना दीवाना क्यों है? बड़ा सवाल है ये कि समाज महंगे स्कूलों का इतना दीवाना क्यों है। क्योंकि हमारे भारत भीतर भी और औपनिवेशिक मानसिकता जिंदा है। बिल्कुल सही बात है ये। अंग्रेजी बोलने, चमकदार यूनिफॉर्म पहनने और महंगे स्कूल से पढ़ने को लोग श्रेष्ठता समझते हैं। आज स्कूल शिक्षा का मंदिर कम, सामाजिक दिखावे का मंच ज्यादा बन गए हैं। दिखावे का मंच, लेकिन शिक्षा फैशन शो नहीं है। बच्चे की सफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि उसमें अनुशासन कितना है, मेहनत कितनी है, जिज्ञासा कितनी है और परिवार व शिक्षक उसे कितनी सही दिशा देते हैं। साधारण स्कूल एक बड़ी चीज सिखाते हैं और जीवन से लड़ना। वो पढ़ने वाले बच्चे
अक्सर बिजली कटौती में पड़ते हैं, भीड़ भाड़ वाली बसों में सफर करते हैं, किताबें बांट कर पढ़ते हैं, सीमित साधनों से सपने देखते हैं। यही संघर्ष उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि मुख्य धारा के स्कूल भारत की असली ताकत है। वे करोड़ों बच्चों को सपने देखने का अधिकार देते हैं, पहली पीढ़ी के अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर और उद्यमी पैदा करते हैं। वे अफसरों की सीढ़ी को खुला रखते हैं। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में भी बराबरी का मौका देती है। आईआईटी, एम्स, एनडीए और यूपीएससी जैसी परीक्षाएं गांव के बच्चे को भी राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने का अवसर देती है। यही भारत की असली खूबसूरती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी स्कूलों में समस्या नहीं है। यहाँ शिक्षक की कमी है, बुनियादी शिक्षाओं सुविधाओं की दिक्कत है, पुरानी पढ़ाई पद्धति है। इन कामों को दूर करना बेहद जरूरी है। लेकिन समाधान ये नहीं है कि सिर्फ कुछ चमकदार एलिट स्कूल बना दिए जाए। समाधान ये है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। जब ओडिशा के किसी गांव का स्कूल अगला कलाम पैदा करता है, या हिमाचल का साधारण स्कूल अगला विक्रम बत्रा पैदा देता है, तब भारत जीतता है। आधुनिक भारत की कहानी एलिट स्कूलों की नहीं, साधारण स्कूलों की कहानी है। यही भारत की असली प्रतिभा तैयार होती है। यहीं से देश के असली निर्माता निकलते हैं। तो दोस्तों, ये लेख मैं फिर बताता हूँ कि ब्रिज खंडेलवाल साहब ने लिखा है। मैंने तो सिर्फ इसको पढ़ा है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। हमें मतलब अगर कोई अच्छा प्रशासक आए, अच्छा प्रधानमंत्री हो, अच्छा गरीब लोगों के लिए सोचने वाला आदमी हो, तो वो सबसे पहले और सब काम बंद करके शिक्षा का समानीकरण कर दे, सबको समान शिक्षा का एक एक आदेश निकाले कि सबको एक तरह की शिक्षा मिलेगी। कोई एलिट स्कूल नहीं होंगे, कोई इंग्लिश स्कूल और वो 5 स्टार होटल जैसे स्कूल नहीं होंगे। सब एक तरह के स्कूल होंगे। गांव में पढ़ो, शहर में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो। और फिर आप देखिए अगले 10 सालों में आपके भारत की जो तस्वीर बदल जाएगी। आप जो आज पिछलग्गू देश गिने जाते हैं, आज आप जो ट्रम्प के दबाव में फैसले ले रहे हैं, उस समय आपको किसी के दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद फैसला करेंगे और विश्व को राह दिखाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर समान शिक्षा लागू हो जाए देश के अंदर, तो सारा, एक तो ये जो खाई है गैर बराबरी की, वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बल्कि कम हो जाए तो हो ही जाएगी। दूसरा, हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे। हमें अपने आप पे आत्मविश्वास होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ब्रिज खंडेलवाल साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये लेख मेरे को भेजा। इसको अगली बार हम छापने का भी प्रयास करेंगे, और इसको हम अगली बार छापने का भी प्रयास करेंगे। और अभी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, और ये वीडियो आपके को प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।